तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भारत के महान ऋषि और संत स्वामी राम तीर्थ की आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा के विषय में बताने जा रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ एक प्रसिद्ध दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और रहस्यवादी थे, जिन्होंने अपनी गहन शिक्षाओं और आकर्षक जीवन कहानियों से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। गोसाई तीर्थराम के रूप में जन्मे, उन्होंने आत्म खोज की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की, जिसने उन्हें ज्ञान और सद्भाव का प्रतीक बना दिया। आइए उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानियाँ, उनकी पुस्तक द आर्ट ऑफ लिविंग के सार और उनके काम इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन की एक झलक देखें। स्वामी राम तीर्थ का परिचय। 22 अक्टूबर 1873 को कांगड़ा, भारत में जन्मे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने आध्यात्मिक अन्वेषण की तीव्र इच्छा महसूस हुई, जिसके कारण वे हिमालय की ओर चले गए। सभी धर्मों की एकता की वकालत की तथा पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच सेतु का काम किया। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानियाँ। 1. आस्था की छलांग। स्वामी राम तीर्थ की ईश्वर में अटूट आस्था एक घटना में स्पष्ट हुई, जब वे ईश्वर के साथ परमानंद की स्थिति में चलती ट्रेन से कूद गए। चमत्कारिक रूप से वे बिना किसी चोट के बाहर निकल आए, जिससे ईश्वरीय इच्छा में उनका अटूट विश्वास प्रदर्शित हुआ। 2. महात्मा गांधी से मुलाकात। स्वामी राम तीर्थ की महात्मा गांधी के साथ बातचीत ने सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। गांधी के साथ उनकी गहन चर्चा सत्य, अहिंसा और अंतर्धार्मिक समझ के सिद्धांतों पर केंद्रित थी। 3. शेर से निडर मुठभेड़। हिमालय में अपने प्रवास के दौरान स्वामी तीर्थ का एक शेर से निडर मुठभेड़ हुआ था। कहा जाता है कि उनकी आंतरिक शांति और अदम्य मन की उपस्थिति ने शेर को शांत कर दिया था, जो सभी जीवित प्राणियों के साथ उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। 4. स्वामी बनना। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद ने गोसाई तीर्थराम को अपने आध्यात्मिक संदेश को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए स्वामी की उपाधि अपनाने की सलाह दी
उन्होंने इस उपाधि को अपनाया और स्वामी राम तीर्थ के नाम से जाने गए। शिक्षाएं: आंतरिक और बाह्य को सामंजस्यपूर्ण बनाना, आंतरिक विचारों को बाहरी कार्यों के साथ संरेखित करने पर जोर दिया। वर्तमान में जीना, सजगता का महत्व और प्रत्येक अक्षर में पूरी तरह से व्यस्त रहना। मानसिक संतुलन, जीवन की चुनौतियों के बीच आंतरिक शांति बनाए रखने की तकनीकें अपनाने के ऊपर जोर दिया। सच्ची खुशी, सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहरी परिस्थिति से नहीं। इंसान खुशी हमेशा बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। उसको मालूम नहीं कि सचमुच में खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही वो मौजूद है। हमें अपनी अंदर की खुशी को उजागर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और खुशी को बाहर ढूंढने के जो प्रयत्न हैं उन पर विश्वास करने का इरादा छोड़ देना चाहिए। अहंकार पर काबू पाना, निस्वार्थ जीवन के लिए विनाशकारी अहंकार और स्वार्थ को संबोधित करना। अहंकार मनुष्य के जीवन में सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है और स्वार्थी इंसान अपना सारा जो इज्जत है समाज के अंदर उसको खो देता है। संतुलित जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों, काम और अवकाश के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उद्देश्य और अर्थ, उच्च मूल्यों के साथ संरेखन के माध्यम से उद्देश्य खोजना चाहिए। सीमाओं से परे जाना, सीमित विश्वासों पर काबू पाना और सकारात्मक सोच को अपनाना। सचेतन जीवन जीना, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए विचारों, विकल्पों और कार्यों के प्रति जागरूकता होनी जीवन में बहुत जरूरी है। धर्मों की एकता, इस अवधारणा की आगे की खोज की सभी धर्म एक ही सत्ता तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। व्यवहारिक आध्यात्मिकता, दैनिक जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए इस पर उन्होंने सभी का मार्गदर्शन किया। प्रकृति की शिक्षाएं, प्रकृति के अवलोकन से आध्यात्मिक सत्य सीखना। हम प्रकृति से अध्यात्म की बहुत सारी शिक्षाएं अर्जित कर सकते हैं। वैराग्य और समर्पण, सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण की अवधारणाओं की खोज हमें हमेशा जारी रखनी चाहिए। मन पर नियंत्रण और आत्म नियंत्रण प्राप्त करने की तकनीकी हमें जाननी चाहिए। दुख की भूमिका, आध्यात्मिक विकास में दुख के उद्देश्य को समझना चाहिए। जब इंसान पर दुख आता है तो वो भगवान की तरफ बढ़ता है। इंसान को दुख के समय ही भगवान की याद आती है। आत्म साक्षात्कार का आनंद, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में अनुभव किए जाने वाले अवर्णनीय आनंद का वर्णन। मृत्यु पर विजय, आध्यात्मिक समझ के माध्यम से मृत्यु के भय से
पार पाने की अंतर्दृष्टि का स्वामी राम तीर्थ ने अवलोकन किया और दूसरों को कराया। मानवता की सेवा आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में निस्वार्थ सेवा का महत्व पूरी समाज में उन्होंने आरोपित किया। सेवा से इंसान का मन और दिल दोनों पवित्र हो जाते हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ने में मदद मिलती है। व्यवहारिक आध्यात्मिकता। एक, आध्यात्मिक सिद्धांतों का एकीकरण। स्वामी राम तीर्थ ने रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर जोर दिया। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता को केवल अनुष्ठानों और प्रथाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व के सभी पहलुओं में व्याप्त होना चाहिए। दूसरा, सचेत रूप से जीना। व्यावहारिक आध्यात्मिकता में जागरूकता और चेतना के साथ जीना शामिल है। इसका मतलब है हर पल में मौजूद रहना, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से व्यस्त रहना और अपने उच्च मूल्यों के अनुरूप सचेत विकल्प बनाना। तीसरा, अनासक्त कर्म। स्वामी राम तीर्थ ने परिणामों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की वकालत की। अनासक्त भाव बाहरी प्रयासों में सफलता या असफलता की परवाह किए बिना आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। चौथा, मानवता की सेवा। उन्होंने आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करने से विनम्रता, करुणा और परस्पर जुड़ाव की भावना विकसित होती है। सद्भाव में रहना। व्यावहारिक आध्यात्मिकता में सकारात्मक संबंधों को पोषित करना, संघर्षों को सुलझाना, परिवारों, समुदायों और समाजों में सद्भाव को बढ़ावा देना शामिल है। एकता और समझ उनकी शिक्षाओं का केंद्र था। मन पर नियंत्रण की तकनीक। एक, विचारों का अवलोकन। स्वामी राम तीर्थ ने बिना किसी निर्णय के विचारों का अवलोकन करने की वकालत की। यह अभ्यास लगातार मंथन करने वाले मन से वैराग्य विकसित करता है और विचारों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। मन एक सेवक है। दूसरा, मन एक सेवक है। उन्होंने मन की तुलना एक सेवक से की और उसे अनुशासित करने के महत्व पर जोर दिया। मन को हमें नियंत्रित करने देने के बजाय उन्होंने सचेत रूप से इसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों की ओर निर्देशित करने की सलाह दी। तीसरा, सकारात्मक कल्पना। स्वामी राम तीर्थ का मानना था कि कल्पना से मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। सकारात्मक परिणामों और अनुभवों की कल्पना करके व्यक्ति मन को पुनः प्रोग्राम कर सकता है और आशावाद पैदा कर सकता है। चौथा, सांसों के प्रति जागरूकता। उन्होंने मन को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में सांसों के प्रति जागरूकता सिखाई। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन की बेचैनी को शांत करने में मदद मिलती है और मानसिक स्पष्टता आती है।
पांचवा, आत्म विश्लेषण। किसी व्यक्ति के विचारों के पैटर्न को समझने, कमजोरियों की पहचान करने और व्यक्तिगत विकास पर काम करने के लिए नियमित आत्म विश्लेषण बहुत जरूरी है। स्वामी राम तीर्थ ने आत्म सुधार के महत्व पर जोर दिया। छठा, प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना और ध्यान में संलग्न होना उनकी शिक्षाओं का केंद्र था। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति मन को शांत कर सकता है, ईश्वर से जुड़ सकता है और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। विचारों का प्रतिस्थापन। स्वामी राम तीर्थ ने नकारात्मक या अनुत्पादक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की सलाह दी। यह सचेत प्रतिस्थापन सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। आठवां, एकाग्रता तकनीक। किसी एक वस्तु, शब्द या विचार पर ध्यान केंद्रित करने से जैसी तकनीकें एकाग्रता विकसित करने और मन को भटकने से रोकने में मदद करती हैं। नौवां, इच्छाओं पर नियंत्रण। उनका मानना था कि इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष की भावना विकसित करने से मन शांत रहता है। इच्छाओं को आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर मोड़ना मन पर नियंत्रण की कुंजी है। व्यावहारिक आध्यात्मिकता और मन पर नियंत्रण पर स्वामी राम तीर्थ की शिक्षाओं ने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करने और मन की प्रवृत्तियों पर काबू पाने के महत्व को रेखांकित किया। उनकी अंतर्दृष्टि उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती है। स्वामी राम तीर्थ की आयु बहुत कम थी, लेकिन थोड़ी आयु में ही उन्होंने सनातन धर्म में अपना एक नाम जो है कमाया। उन्होंने वेदांत शास्त्र का खूब अच्छी तरह से दैनिक जीवन में उपयोग किया और लोगों को उसकी उपयोगिता का संदेश दिया। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।